शिव बिरंचि सुर मुनि समुदाय, अब चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत हुई हम कुल बोरा, अवेश मति उर बिहरि न तोरा। शिव बिरंचि सुर मुनि समुदाय, शिव ब्रह्मा देवता मुनियों के समूह, जिसके चरणों में सेवकाई सब कोई चाहते हैं, हमने उसका दूतपन स्वीकार कर कूल डुबाया। ऐसी मति होने से भी तेरा हृदय क्यों नहीं विदीर्ण होता। और सुनी कठोर वाणी कपि केरी, कहत दशानन नयन तरेरी। अवखल तब वचन कठिन सब सहम, अनीति धर्म मैं जानत अहम्। यह अंगद जी की कठोर वाणी सुन नेत्रों से घुड़क कर रावण बोला, दुष्ट, यह तेरे सब वचन जो कठोर है, मैं इस कारण सहता हूँ कि नीति धर्म को जानता हूँ। अब कहाँ कपि धर्म शीलता तोरी, हमहु सुनी कृत परकीय चोरी। और देखे नयन दूत रखवारी, अबूढ़ी न मारा हूँ धर्म व्रत धारी। अंगद जी बोले, हमने आपकी धर्मशीलता सुनी है कि पराई स्त्री को चुरा कर लाते हो, और दूत की रखवाली तो आंखों से देख ली। ऐसे धर्म का व्रत धारण करने वाले तू डूब क्यों नहीं जाता, तू डूब क्यों नहीं मरता। जब अंगद जी रावण से बात करते थे, उसी समय कुबेर का दूत रावण को समझाने आया कि रामचंद्र से मिलाप कर लो। रावण उसको मारकर खा गया। उसी पर अंगद जी कहते हैं कि दूत रक्षा आंखों में देख ली, अब तू डूब मरवा। महावीर जी की ओर संकेत करते हैं कि दूत की पूंछ में वारी आग लगाई, यहाँ सुनना भी देखना ही है। नाक कान बिनु भगिनी निहारी, क्षमा कीन तुम धर्मचारी। और धर्मशीलता तव जग जागी, अपावा दर्श हमहु बड़ भागी। नाक कान बिना बहन को देखकर भी आपने धर्महीन भी विचार कर क्षमा कर दी। आपकी धर्मशीलता जगत में व्याप रही है, हमारे भी बड़े भाग्य हैं जो आपका दर्शन पाए। तब रावण कहने लगा, जनि जल पशु जड़ जंतु कपि, और सठ बिलोक मम बाहु, और लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु जिमिराहु। अरे मूर्ख बानर, क्यों वृथा बकवाद करता है, मेरी बाहों को तो देख, जो लोकपालों के चंद्रमा रूपी अपार बल के नाश करने को राहु के समान है। अपुनि नभ सर मम करनी कर कमलन परवास, अवशोभित भय मरालैव शंभु सहित कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय। फिर देख, आकाश रूपी सरोवर में मेरे हाथी रूपी कमलों के ऊपर बांस कर हंस की नाई श्वेत कैलाश पर्वत शिव के सहित शोभित हुआ। अर्थात मैंने कैलाश पर्वत को बिना परिश्रम उठा लिया। अब तुम्हारे कट मांझ सुनयंगद, अमोशन बेराही कवन योधावद। अब तब प्रभु नारी विरह बलहीना, अनुजताशु दुख दुखित मनीना। अच्छा सुन अंगद, यह तो बता, तेरे कटक में मुझसे लड़ने वाले कितने योद्धा हैं।
तुम्हारे स्वामी तो लड़ नहीं सकते, क्योंकि स्त्री के वियोग से बलहीन हैं, और जो उनका छोटा भाई लड़े सो भी नहीं, क्योंकि वह भाई के दुख से दुखी है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अबंधु हमार भीरुअति सो, अब जामवंत्र मन प्रियति बूढ़ा, और सो की हो अब समरय रूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों विरोध नदी के किनारे वृक्ष हो, परस्पर राज्य प्राप्ति की इच्छा रखते हो, इससे क्या लड़ोगे? हमारा भाई भी नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही डरपोक है, और जामवंत मंत्री तो बूढ़ा बहुत है, वह क्या अब युद्ध में खड़ा हो पा सकता है? इस तरह के रावण जो है ढींग मार रहे हैं। शिल्प काम जा नहीं नल नीला, है कपि एक महाबलशीला, अव्वाव प्रथम नगर जेहि जारा, सुनी हंसी बोले बाली कुमारा। नल नील शिल्प कार्य राजगिरी जानते हैं, लड़ना नहीं जानते हैं। एक कपि निश्चय बड़ा बली है, जो प्रथम आया था और जिसने हमारा नगर जला दिया। यह बात सुन अंगद जी हंसकर बोलते हैं कि सत्य वचन कह निश्चर नाहा, और साच हूँ कीस कीन पूरदाहा, और रावण नगर अल्प कपि दहानी, और कोय समूढ़ सुनय को कहाई। रावण, क्या सत्य बात कहते हो? सत्य ही वानर ने आपके नगर को जला दिया। एक छोटा सा वानर रावण के नगर को जलावे, यह कौन मूर्ख कहे सुनेगा? कहीं मूढ़ के स्थान पर झूठ पाठ है, अर्थात ऐसा झूठ कौन कहे और कौन सुने? और जोवति सुभट सराहे रावण, सो सुग्रीव केरल धुधावन, और चलय बहुत सो वीर न होई, और पठवा खबर लेन हम सोई। रावण, आप जिसको बड़ा योद्धा कहकर बड़ाई करते हो, वह तो सुग्रीव का छोटा सा दूत है। जो बहुत चलता है वह वीर नहीं होता। इसमें तो उसे खबर लेने को भेजा था। अब जाने वो पुर दहेऊ कपि, बिनु प्रभु आय सुपाय, और फिर न गयऊ सुग्रीव पहं, अब तेहि भय रहा लुकाय। यह बात मैंने अब जानी कि कपि ने बिना प्रभु की आज्ञा के आपका नगर जलाया, और इसी कारण वह लौटकर अपने स्वामी के पास नहीं गया, उसी डर से कहीं छिप रहा। और सत्य कहूँ दस कंठ सब, मोहि न सुनी कछु कोह, औ को न हमरे कटक यस, तोसन लरत जो सोह। रावण, आपने यह सब बात सत्य कही, और मुझे सुनकर कुछ क्रोध नहीं है, क्योंकि हमारे कटक में कोई भी ऐसा नहीं जो आपसे युद्ध करके शोभा पावे, क्योंकि अप्रीति विरोध समान सन, और करिय नीति असयाही, और जो मृगपति वध बेडु कही, और भल की कहीं पोताही। यद्यपि नीति तो ऐसी है कि प्रीति और वैर बराबर वालों से करना। जो सिंह मेढुकी को मारे, क्या उसको कोई भला कह सकता है? यहाँ रावण मेढक और राम सिंह हैं। और यद्यपि लघुता राम कह, तो ही बधे बड़ दोष, और तदपि कठिन दस कंध सुना, छत्र
जाति कर रोष। यद्यपि राम की इसमें बड़ी लघुता है, तुझ शूद्र क्षुद्र के मारने में बड़ा दोष है, परंतु तो भी हे रावण सुन, क्षत्रिय जाति का क्रोध कठिन होता है, अथवा तैने जानकी को हर कर बड़ा दोष किया है, अथवा तू ब्राह्मण है और तेरे मारने में दोष है, तो भी क्षत्रिय जाति का महारोष होने से तुझे मारेंगे। हंसी बोल्यूं दस मौली तब, कपि कर गुण बड़े, जो प्रतिपालयता सुहित, करय उपाय अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। तब रावण हंसकर बोला, बानर, बानर में बड़ा गुण होता है, जो उसको पाले तो वह उसकी बड़ाई के निमित्त अनेक उपाय करता है, सो तुम कर रहे हो। इस तरह रावण जो है अंगद को कह रहे, बोले सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की।